बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नए लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर पहले हमने मल्टी लेवल और फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखा। लास्ट टाइम जब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की मदद से, ड्राइव क्लास के चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मदद से हमने बेस क्लासेस के फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की थी, तो हमें एरर थ्रो हुआ था। वजह क्या थी? एरर रिक्वेस्ट फॉर द मेंबर फंक्शन इज एम्बिगुअस। कि कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता नहीं चल रहा कि उसने कौन सा जो है फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि दोनों जो क्लासेस हैं वो सेम लेवल पे हैं। मतलब आप एक ही क्लास के अंदर दोनों को इनहेरिट कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। तो अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो क्योंकि अब कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है वो बजाय आप जो है वो कंपाइलर से ये काम करवाने के, आप मैनुअली ये काम करेंगे। लाइक बी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ड्राइव क्लास है, और बेस क्लास सपोज कर लें आपके पास दोनों क्लासेस हैं, मैमल और विंड एनिमल। आप इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं जो ओवरराइड हो रहे हैं, जिनका नाम सेम है, लाइक सम फंक्शन जो कि मैमल क्लास का हिस्सा है, और सम फंक्शन जो कि विंड एनिमल के क्लास का हिस्सा है। तो सबसे पहले बी के ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास को एक्सेस करेंगे जिस क्लास का हम मेथड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लें यहाँ पे आप विंड एनिमल का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं बैड क्लास से। तो सबसे पहले हम विंड एनिमल का जो क्लास है उसको ऑब्जेक्ट से उस क्लास को एक्सेस करेंगे, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो बी से हम पहले क्या करेंगे, विंड क्लास एनिमल क्लास को एक्सेस करेंगे, और फिर उसका जो फंक्शन है सम फंक्शन बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उसको कॉल करेंगे। तो देखें स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास आ रहा है, आई एम अ विंड एनिमल क्लास फंक्शन। ठीक है, तो अब क्योंकि आपने विंड एनिमल को कॉल किया है अपने मेथड के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, अपने मेन फंक्शन के अंदर आपने विंड एनिमल के सम फंक्शन को कॉल किया, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह जो है अगर आप मैमल क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैमल क्लास जो है उसको आप ऑब्जेक्ट से आप उसको कॉल करेंगे, और फिर उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए उस जो फंक्शन ओवरराइड हो रहा है उसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लाइक दिस। मैमल कैन डायरेक्ट बेंड, विंड एनिमल कैन फ्लैप। ठीक है, दोनों क्लासेस के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो कॉल होने के बाद हमने मैमल क्लास को एक्सेस किया, और उसके बाद उसका जो फंक्शन है मोइड सम फंक्शन उसको कॉल किया। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आया मैमल क्लास फंक्शन। इस तरह आप जो एम्बिग्यूटी आ रही होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, उस प्रॉब्लम को आप जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं बाय जो फंक्शन ओवरराइड हो रहे होते हैं उनको आप कंपाइलर से कॉल करवाने की बजाय आप उनको इनडायरेक्टली मैनुअली तरीके से आप क्लास को एक्सेस करने के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से उन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। एक थर्ड टाइप जो इनहेरिटेंस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इसको हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इफ मोर देन वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, इट्स नोन एज हिरारिकल क्लास। मतलब क्या है? इफ वन और मोर देन वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। हमारी क्लास एक है लेकिन हमने दो अलग अलग क्लासेस बनाई और दोनों को जो है वो एक ही क्लास से इनहेरिट किया, तो उस सूरत में हम उसको हिरारिकल इनहेरिटेंस कहेंगे। In hierarchical inheritance, all features that are common is child class are included in the base class. तो जो चाइल्ड क्लास के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे सारे के सारे जो है वो बेस क्लास के अंदर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आर ड्राइव फ्रॉम द साइंस क्लास। तो इसको समझने के लिए जो हम सिंपल कोड करके देख लेते हैं। सपोज कर लें आपके पास जो है वो क्लास साइंस, उसके बाद आप और क्लासेस बनाते हैं। फिजिक्स है आपके पास जो कि इनहेरिट हो रही है अपनी बेस क्लास साइंस से, पब्लिक साइंस। इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री क्लास है, वो भी इनहेरिट हो रही है साइंस क्लास से। लेकिन मल्टी लेवल के अंदर हमने क्या किया था, एक क्लास से दूसरी इनहेरिट हुई है, दूसरी क्लास से तीसरी इनहेरिट हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक क्लास जो है वो एक बेस क्लास जो है वो मल्टीपल
क्लासेस के अंदर एज अ बेस क्लास यूज हो रही है। लाइक यहाँ पे साइंस है तो वो फिजिक्स के अंदर भी बेस क्लास है और केमिस्ट्री के अंदर भी बेस क्लास है। इसी तरह जो है वो आप बायोलॉजी के लिए भी क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो बेस क्लास हमारी से एक ही है इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर। तो इस तरह हमने 3 क्लासेज जो हैं वो बना ली हैं फ्रॉम बेस क्लास ऑफ साइंस। अब जो है वो साइंस के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का, हमें ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि साइंस से ड्राइव हो रही है, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते वक्त किससे इनहेरिट हो रहा है। तो साइंस के लिए इसके हम लिए सी आउट लिख देते हैं, सी आउट आई एम अ या साइंस क्लास, ठीक है, और एंड कर देते हैं। अब हम जो है वो इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। लाइक बायोलॉजी के लिए बी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए जो है वो सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसी तरह फिजिक्स के लिए पी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम इसको जो है वो कॉल करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं। तो देखें साइंस क्लास, साइंस क्लास, साइंस क्लास। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो वो क्योंकि इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम साइंस क्लास, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सी आउट साइंस क्लास लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है वो हिरारिकल तरीके से एक से ज़्यादा क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट कर सकते हैं। हिरारिकल के अंदर जो है वो आप मल्टीपल और मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस होती है इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने अभी तक मल्टी लेवल ही की है, मतलब एक बेस क्लास से बाकी जो है वो ड्राइव क्लासेस की हैं। तो अगर हम सपोज कर लें, अगर मैट्रिक हमारे पास है, एक क्लास मैट्रिक है और वो इनहेरिट कर रही है पब्लिकली बायोलॉजी को भी, पब्लिकली केमिस्ट्री को भी, और पब्लिकली फिजिक्स को भी। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या है, अगर हम मैट्रिक क्लास की क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैट्रिक एम के नाम से, तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए हमारे पास जो क्लासेस हैं, हालांकि हमने ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट किया मैट्रिक एम के नाम से, लेकिन क्योंकि वो इनहेरिट जो क्लासेस हैं वो इनहेरिट हो रही हैं मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो इनहेरिट कर रही हैं साइंस की क्लास को एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको इकट्ठा कर दिया। तो इसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, हम इस इनके अंदर जो है वो फंक्शन क्रिएट करते हैं और फिर उन फंक्शंस को कॉल करके देखते हैं। पब्लिक वॉइड मैसेज सी आउट, या मैसेज हम डिस्प्ले करवा लेते हैं बायोलॉजी क्लास, और फिर उसको जो है वो हम लाइन ड्रॉप करते हैं। इसी तरह यही मैसेजेस जो हैं वो हम केमिस्ट्री में भी यहाँ पे लिख देंगे, केमिस्ट्री, और यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जब हम उस क्लास को डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम फिजिक्स लिख देंगे। तो अब एम से हम फंक्शन कॉल करते हैं मैसेज का, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। अब देखें यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेम नेम से फंक्शन हो तो फंक्शन ओवर राइडिंग जो है उसमें कंपाइलर को इशू आता है, उसको हमने मैनुअली डन किया था। तो क्योंकि हमारी जो मैट्रिक ऑब्जेक्ट है वो भी जो इनहेरिट कर रही है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे हम पहले जो है वो उस क्लास को एक्सेस करेंगे और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ उस मैसेज को जो भी हमारा मेथड होगा हम उसको कॉल करेंगे, जिसको हमने कॉल करना जो फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहा है। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। देखें सबसे पहले जो है वो जब मैट्रिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि वो 3 क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो क्लासेस जो हैं फिर फर्दर जो है अब तीनों की सेम बेस क्लास है। तो बेस क्लास जो साइंस थी उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बनाया हुआ है। तो जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एम,
तो इट मीन दैट कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और वो जो है वो फर्दर आगे अपनी बेस क्लास को भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें और लास्ट में आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा बायोलॉजी क्लास। इसी तरह उसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो है वो केमिस्ट्री के मैसेज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह जो है वो हम फिज़िक्स के जो मैसेज ओवर राइट हो रहे हैं उसको भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स जिस जिस तरह से आपको उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है, जिस तरह से आपने उस क्लास के इनहेरिटेंस को यूज़ करना है, उस तरह से कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो हम अपने एडिशनल मैसेजेस भी बना सकते हैं लाइक सेट बायोमार्क्स। ठीक है, तो अभी हम इसमें जस्ट वॉइड रखते हैं, कुछ भी हमारे पास तो वेरिएबल्स नहीं है, तो हम इसको जो है वो बाय एम डॉट सेट बायोमार्क्स को डायरेक्ट जो है वो एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ओवरराइडिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो आप अगर इसमें वैसे को मैसेज दिखाना चाहते हैं तो वो मैसेज दिखा के आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। सेट बायो मार्क्स कॉल्ड। ठीक है, लास्ट में देखें आपके पास जो आउटपुट आ रही है उसके अंदर सेट बायो मार्क्स कार्ड जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इन सिंपल आप हिरारिकल के अंदर मल्टी लेवल और मल्टीपल को जो है वो कंबाइन करके जो है वो अपनी क्लासेस जनरेट कर सकते हैं और उनके अंदर वो तमाम फीचर्स होंगे जो उनकी बेस क्लासेस के अंदर मौजूद होंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे इनहेरिटेंस के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, आप एक बेस क्लास रखते हैं, उससे सेकंड क्लास ड्राइव करते हैं और फिर उस सेकंड क्लास से थर्ड क्लास जो है वो ड्राइव करते हैं। दूसरी हमने जो उसकी टाइप पढ़ी है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक ही क्लास जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर रही होती है। और हिरारिक इनहेरिटेंस के अंदर हमने देखा कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल क्लासेस के अंदर एक ही क्लास इनहेरिट हो रही होती है, मतलब बेस क्लास होती है। लाइक यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो की जो बेस क्लास है वो साइंस ही है। और फिर हमने उन जो ड्राइव्ड क्लासेस हुई हैं केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स, उनको जो है वो हमने एक और क्लास मैट्रिक की क्लास के अंदर जो है वो मल्टीपल इकट्ठा कर दिया। तो आप इस तरह मल्टी लेवल और मल्टीपल जो आपकी इनहेरिटेंस है उसको इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फंक्शन उनके अंदर ओवरराइड हो रहे होते हैं उनको आप उस क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से जो है वो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो है वो उसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है एम्बिगुइटी की वजह से। तो इसलिए बाय उसको मैनुअली करना पड़ता है मल्टीपल के अंदर, जबकि ये मल्टी लेवल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और फिर साथ साथ हमें जितने भी फीचर्स होते हैं इन तमाम क्लासेस जिसको हम इनहेरिट कर रहे होते हैं फ्रॉम द वेरी चाइल्ड क्लास विच इज़ मैट्रिक, और बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अपने जो मेथड होंगे, मतलब अपने जो मेथड्स हैं हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और उनके जो अपने पेरेंट्स के मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, उनको भी हम कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को कैरी करेंगे और देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।